अवैध धर्मांतरण का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या धर्म बदलवाने का कोई कारोबार भी चला सकता है? और इतना सफल कारोबार कि इसे चलाने वाला करोड़पति बन जाए। ये बात समझ के परे है। एक ऐसा ही बाबा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया है, जिसके बारे में इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताएंगे। जो खुलासे हम करने जा रहे हैं वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस बाबा का नाम है छांगुर बाबा। तो कौन है ये छांगुर बाबा? कैसे धर्मांतरण को इसने अपना बिजनेस बना लिया और क्यों ईडी का शिकंजा इस पर कस गया? दरअसल अवैध धर्मांतरण कराने के आरोप में यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की जांच ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय भी करेगा। दरअसल एटीएस को पुख्ता सुराग मिले कि छांगुर बाबा ने अवैध धर्मांतरण के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई है। इसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग और अन्य जगहों पर अवैध धर्मांतरण में होने की आशंका के वजह से एटीएस ने छांगुर बाबा के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर ईडी को देने का फैसला किया है, ताकि उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर मनी ट्रेल का पता लगाया जा सके। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने जानकारी दी कि एटीएस की छानबीन में छांगुर बाबा और उसके गैंग के सदस्यों द्वारा 100 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जुटाने के सबूत मिल गए हैं, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट ईडी को भेज दी जाएगी। अमिताभ यश ने यह भी बताया कि छांगुर के गैंग के सदस्य खुद और अलग अलग संस्थाओं के नाम से 40 से भी ज्यादा बैंक खाते खुलवाते थे, जिसके जरिए ये संदिग्ध खातों में रकम ट्रांसफर करते थे। इन खातों का संचालन कई दूसरे राज्यों में हो रहा है। वहीं दूसरी ओर गैंग के सदस्य 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा पर गए थे, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि उनके तार अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी जुड़े हैं। इनके बैंक खातों की जांच की गई तो जानकारी हुई कि 40 से ज़्यादा बैंक खाते खुलवाए गए, जिसमें 100 करोड़ से अधिक अमाउंट फॉरेन कंट्री से प्राप्त हुआ। इन सभी पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए ये केस एटीएस को सौंपा गया है, जहां एटीएस द्वारा 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसके अलावा आगे साक्ष्य संकलन भी जारी है। अब इसका पता लगाने के लिए उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। दूसरी ओर छांगुर बाबा को रिमांड पर लेने के दौरान एनआईए के अधिकारी भी उससे गहनता से पूछताछ करेंगे। दरअसल छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां भी सतर्क हो चुकी हैं और नेपाल सीमा पर चल रहे अवैध धर्मांतरण के इस रैकेट की जांच कर रही है। इस बाबत एनआईए के अधिकारी यूपी एटीएस के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं। छांगुर बाबा के खिलाफ आवाज उठाने वाले के लिए कोर्ट से केस दर्ज करने के नेटवर्क में राजेश उपाध्याय मददगार था। उसके बदले में बाबा ने उसकी पत्नी को पुणे की प्रॉपर्टी का शेयर होल्डर बना दिया था। एटीएस की रिपोर्ट में बाबा को लेकर कई और बड़े खुलासे भी हुए हैं। उसके धर्मांतरण के गैंग में 18 सदस्य बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, जिससे अब छांगुर समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि नेक्सस में शामिल और 14 लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। जांच में ये भी पता चला है कि छांगुर बाबा का गोंडा, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, औरैया और पुणे से जुड़ाव रहा है। उसने धर्मांतरण के काम करने के लिए तहसील और न्यायालयों तक साजिशों की जड़ें जमाई हुई थी। उसका गैंग अवैध धर्मांतरण के लिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की साजिशों में जुटा हुआ था, लेकिन एटीएस की कार्रवाई के बाद उसके गैंग के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ ने 50,000 के इनामी छांगुर बाबा को बलरामपुर से गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि ये गैंग युवतियों और नाबालिगों को पहले प्रेम जाल में फंसाता है, प्रलोभन देता है,
लालच से अपनी ओर खींचता है और कभी कभी धमकी देकर भी उसका धर्म परिवर्तन करवाता है। छांगुर बाबा की इस करतूत की एटीएस ने विस्तृत रिपोर्ट बनाई है और ईडी को दे दी है। अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच हो सकती है। ये वही छांगुर है जिसे यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कभी नग और अंगूठियां बेचता था ये छांगुर बाबा और महज 5 से 6 साल में आज इसके पास आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई फर्जी संस्थाओं का ये मालिक बन चुका है। वहीं मधुपुर गांव की कोठी इसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा बताया जा रहा है, जहां से ये अपना पूरा नेटवर्क चलाता था। अब देखना है कि रिमांड पर लिए गए छांगुर बाबा से पुलिस और कितने राज उगलवाती है। क्या ये टेरर फंडिंग में जुटा हुआ था? क्या धर्मांतरण के लिए इस्लामिक देशों से इसे फंडिंग हो रही थी? ये तमाम सवाल समाज के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं, लेकिन एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क होकर गहरी जांच में जुट गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।